अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुलाई का महीना चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चीज़ें अब सारी सामने आ गई हैं और मुस्लिम लीग नून ही, ख्वाजा आसिफ तो नहीं कहूँगा, मुस्लिम लीग नून ने हाइब्रिड निज़ाम को जो है ना मान लिया और सियासी मामला जो मुदाखलत की बात DGIS पे वो सवालिया निशान बन गए। वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। मरी चौक में जो एक अजीब व गरीब सी फायरिंग हुई आपने देखी और वहाँ को दहशतगर्दी का पर्चा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो फ़ौरन हो जाते, फ़ौरन अब सारे मामला देखते रहे हैं। और एक और जो गुफ्तगू जिस पर गुफ्तगू कर रही हैं कि इस्लामाबाद में FBR के हवाले से जो मुख्तलिफ़ सर्विसेज से आप सेल्स टैक्स की शक्ल ही कहेंगे, उसका इतलाक़ हो गया। और एयर चीफ मार्शल की भी अभी अमेरिका का सरकारी दौरा उन्होंने किया। और आखिरी बात जो बाकी भी बहुत करनी है, जैसे सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने को ब्लास्फेमी के हवाले से जो मामलात को लेकर चल रहे हैं उसकी हेयरिंग अपने किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ चल रही है। लेकिन जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाद अब हर जगह पर नाम रखे जा रहे हैं। कहाँ है वो इस्टेब्लिशमेंट और कहाँ है जो वो मुल्क के बातें क्या करते थे, हमारे मौजूदगी जो है अब तो समझ नहीं आ रहा। यानी कैसा ये निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, नैब उड़ा के रख दिया, एंटी करप्शन उड़ा के रख दिया, पुलिस कर रही नहीं काम, और FIA वो भी इंटरवेंशन अपने तौर पर है, वो जो जिस तरह भी हो रही है। पहले तो मैं समझता था कि नहीं भी यहाँ हर कोई बड़ी मेरिट पे बातें होती है, लेकिन अब तो चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ आ गई कौन सा मेरिट किस बला का नाम है। पाकिस्तान में बला को मेरिट नाम भी कोई चीज़ पाकिस्तान में है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है जी। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर जो है वो हाइब्रिड रजीम की तारीफ़ में पुल बांध दी उसने और कमाल कर दिया उन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो रहा है। सिविल और मिलिट्री अच्छे ताल्लुकात को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। इमरान खान हाइब्रिड सिस्टम चलाने में नाकाम रहे, तो जो ये बातें कर रहे थे कि एक पेज पे हैं एक पेज पे नहीं है, तो ख्वाजा आसिफ ने तो पेज फाड़ के रख दिया, वो तो क्लियर कर दिया कि इमरान खान अपना एक पेज पे नहीं थे, हाइब्रिड निज़ाम को चला नहीं सके। और शहबाज शरीफ जिसके बारे में बहुत सी पॉलिश करने की बातें होती थी, उन्होंने कहा यार इसने कमाल ही कर दिया कि ये सिस्टम वो चला लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत शमूलियत से इनकार कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि PDM में भी उनके साथ तजर्बा अच्छा रहा। पीपल्स पार्टी की इनकार की जो मेन वजह बताई जाती है, वो कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो गैर मनकूल है, मकबूल है। मरी GPO में दो ग्रोहों के दरमियान तसादम हुआ, तसादम बड़ा ख़तरनाक था। सरेआम फायरिंग का तबादला हुआ, सियाहों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे भी टूटे, शदीद खौफ व हरास में फैल गया। और फार्म 47 वाली जो गवर्नमेंट है वो याद है, उसकी इंतज़ामिया खामोश तमाशे बने। जो मरी है जिसमें सैकड़ों पुरअमन कारकुनान जो रैली निकालने के जुर्म में दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए, और कोई अदालत वो जो डेफिनेशन दहशतगर्दी की आ चुकी थी उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा ही नहीं इन्होंने। उन्हें देखना चाहिए था कि दहशतगर्दी का निज़ाम है क्या और क्या हो रहा है यहाँ, ये सोचने वाली बातें। सैकड़ों कारकुनान पुरअमन रैली करने में जो हाल हुआ, सरेआम फायरिंग हुई, पुलिस तमाशाई बनी रही। क्या ये सारा करूँ सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए? और हमारे शहरियों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं वो सारा हालात अब आपके सामने हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि निज़ाम कैसे बेहतर होगा। यानी यहाँ मेरिट नाम, जैसे मैंने कहा ना, मेरिट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। किस बला के नाम की बात कर रहे हैं आप? मकसूद से देखें ना हिसाब, यानी दादा आप कह रहे हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या यानी पार्लियामेंट एक ऐसे कानून साजी कर ले जो आईन ही तोड़ दे और हमारी अदालतें भी खामोश तमाशा ही बनी रहे, वो उसके ना देखें कि ये गलत है या सही है। तो सही देखने वाले थे वो कहाँ गए? जैसे सईद मंसूर अली शाह का तो कॉर्नर कर दिया ना, और वो कहा जा रहा है कि ये निज़ाम बिल्कुल हमने कोई ऐसा गलत किया, बेंच कौन सा मर्जी का बनाया, आप लोगों ने तो निज़ाम का तह उबाला कर छोड़ा है। यानी ऐसा तो नहीं था निज़ाम, जैसा निज़ाम की शक्ल आपने दे दी है, आपने जैसी शक्ल बना छोड़ी है। ये निज़ाम की तवक्को नहीं थी। बेंच फिक्सिंग कैसे होती है?
अपनी मर्ज़ी के जजेस ला के तैनात कर दिए हैं, चाहे आइनी अदालतें हैं या हाई कोर्टों के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस तरह है वो अपनी मर्ज़ी के जजेस, जो मेरिट की बात थी, सीनियरिटी की प्रिंसिपल था, वो तो उड़ा के रख दिए, यानी वो तो सत्यानाश कर दिया। मार्शलाई दौरों में ये हाल नहीं हो जो ये हाल ये है। जब मैं खुल के बात करता हूँ, इनमें से ठहर कोई नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ इन सब जो सियासी लोग हैं, आए ज़रा बात करें आकर कौम पे, मुनाजरा करें, इस पर आकर मुनाजरा करें आकर। मैं बताता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम थोड़ा है, ये तो आइन तोड़ने का एक निज़ाम है, पार्लियामान को बखेरने का निज़ाम है। पार्लियामान के तकद्दुस के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने यहाँ तक। और नुसरत जावेद ने एक बात जो कही है, वो पता नहीं उसमें सदाकत तो अपनी जगह है, लेकिन अब वो टेक्स्ट बुक्स यही है जनाब, डॉक्यूमेंटेड इकानमी यही होनी है। उन्होंने कहा जी FBR ने बहुत से सर्विसेज 15% GST नाफिज कर दिया। खानों की पीनों की दुकानों, डेरा हट्स पर पक्के खाने पर 5% होगा। पैसों की अदायगी कार्ड्स और QR स्कैनिंग से होगी। अब ऐसे नहीं होनी है यार। अब कितने तंदूर वालों के पास QR स्कैनिंग होगी। एक गरीब थक कर रोटी खाने जाएगा तो उसे मज़ीद 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये नॉर्मल बात हो रही है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा, जिसे आप ISPR कहते हैं, उसके मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अमेरिका का सरकारी दौरा किया। एयर चीफ का दौरा पाक अमरीकी दफ़ाई ताउन को मजबूत बनाने और बामी मफावत को फ़रोग देने के लिए अहम पेशरफ्त है। एयर चीफ का दौरा एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में किसी भी हाज़िर सर्विस सरबराह का पहला दौरा अमेरिका है। और तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि आला सदा का दौरा पाकिस्तान और अमेरिका के दफ़ाई ताल्लुकात में बहुत संग मील साबित होगा। एयर चीफ के दौरे से न सिर्फ इदारा जाती रवाबित मजबूत हुए, बल्कि इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी कलीदी अमूर पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। चले वो अपनी जगह DGIS पे रखेगा। अमेरिका कहाँ से आ गया? अमेरिका तो भाई अपनी चाल चलता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसने जो एजेंडा चलना है, हो सकता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की जगह ले, उसके इसराइल की जगह ले ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मुसलमानों को तबाह बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमें बड़े ध्यान से चलना है, हमें बड़े गौर से चीज़ें लेकर चलनी है। हमें ऐसे मामला हल करने हैं जो आसानी की तरफ लेकर जाएं। ऐसे मामला नहीं लेके जाने कि जिससे मज़ीद हालात ख़राबी की तरफ चले जाएं। तो अमेरिका पे ट्रस्ट मैं नहीं समझता, ये मेरी ज़ाती राय है कि अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आपका दरीना दोस्त चाइना है, आपको इस पट्टी के ऊपर यकीन ज़्यादा रखना है। ये पट्टी पाकिस्तान की बका की जामन है। टर्की है, ईरान है, रूस है, ये पाकिस्तान की बका की जामन है। वो ठीक है, और जब ईरान पे हमला कर सकता है, वो इतनी दूर से बैठ के इसराइल और अमेरिका आ सकता है, तो पाकिस्तान में तो ये अपने आप को मोहब्बत से खुशहमी में मुब्तला रखें कि जनाब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो ठीक है, हमारी पाक फ़ौज बहुत मजबूत है, पाक फ़ज़ाइया बहुत मजबूत है, लेकिन जब हालात ऐसे आए तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक बात जो बड़ी वाज़ेह है, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के वाले से बात तो बड़ी क्लियर कर रहे हैं। 2705 जो मेरे पास मेरी टीम ने तस्वीर भेजी है, सरकारी इदारों के नाम पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ या वालिद नवाज़ शरीफ के नाम से मनसूब किएगी। इनके तज़ीन व आज़ाइश और बहाली और तामीराती पर सरकारी ख़जाना से अरबों के फ़ंड लगे। मकसद इमेज बिल्डिंग और पार्टी बयानियों को प्रमोट करना है। हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई है, और मैं अक्सर 7 जजेस का जिक्र करता होता हूँ। 7 जजेस का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, बारहा मैं जिक्र करता हूँ इस बात का। अब ये बुशरा अंसारी साहब ने बड़ी ज़्यादा, आपके सामने 2 माई खड़ी हैं, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद, दूसरी उस्मान डार की वालदा। उनका जो भी मौक़िफ़ है, अगर उनकी इज़्ज़त रख ली जाती तो कौम आपको आपकी मर्दानगी पर फ़ख्र होता। मैं बड़े बड़े मर्दों से कह रही हूँ कि यहाँ अगर आपकी मर्दानगी नज़र आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए यानी इसका मेरे पास जवाब क्या होला है? आपको जवाब ख़ुद देना है, तो आपको जवाब ख़ुद सोचना है, आपको ख़ुद हालात देखने, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। यानी चेहरा तो दिखा दिया ना, चूड़ियाँ पहनने की बात नहीं की, लेकिन चेहरा दिखा दी है, आपकी असलियत दिखा दी, बता दिया कि आप क्या हैं। तो इस हाइब्रिड निज़ाम को तो नंगा कर दिया ना। तो ऑपरेशन नजीम चेंज और जो बातें सारी होती थी पहले, वो कहाँ गई? मैं गाली गलौज का सख्त खिलाफ़ हूँ, मैं ऐसी किसी बात को यकीन नहीं रखता, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो अब आपके सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान ने बिलासमी के मुकदमे नामजद मकतूल अब्दुल्ला शाह के केस की फ़ाइल का जायज़ा लेने का अंदिया दे दिए, और बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बिलासमी बिजनेस ग्रुप को बेनकाब करने की कोशिश के सिलसिले में कमीशन बनाने की इस्तदा वाली दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान ने पुलिस के SSP को तलब किया। हुक्मनामे में अब्दुल्ला शाह कत्ल केस और मकतूल के वालिद के ख़िलाफ़ शुरू की गई 295C की इंक्वायरी
पर भी सवालात उठा दी। ये बड़ा एक अहम सवाल जो उठाया यहाँ, और सवाल बड़ा उन्होंने ये किया, अदालत से पूछा कि FIA तफ्तीशी अफसर मुदस्सर शाह ने जब मकतूल के वालिद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया तो इसका नतीजा क्यों नहीं निकला। अदालत में वकला ने पुलिस की तफ्तीश में मकतूल अब्दुल्ला शाह की लाश में मिलने वाले इलाके में वकील राव अब्दुल रहीम के फ़ोन नंबर की मौजूदगी का भी ज़िक्र किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।